भारत जैसे देश में एआई भी एक बड़ा खतरा बन गया है। इस एरिया में मिडिल क्लास की परेशानियां अब और बढ़ने वाली है। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही हैं और इससे नौकरियां कम होती जा रही हैं। भारत में आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा 54 लाख सीधी नौकरियां देती है, लेकिन यहां पर भी एआई इस इंडस्ट्री को प्रभावित कर रही है। कस्टमर केयर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर की नौकरियों पर अब एआई का खतरा बढ़ता जा रहा है। कंपनियां कस्टमर केयर का काम चैटबॉट से कराने लगी हैं। पहले 10 लोग जिस काम को करते थे, आज एआई टूल्स की मदद से वो काम सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं। अगर टीचिंग जॉब पर देखें तो वहां पर भी एआई का असर है। तेलंगाना में कई इंजीनियरिंग फील्ड की सीटें 70 कम कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स की नौकरियां भी गई हैं। और ऐसे में एक प्रोफेसर हैं अच्युत वी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाते थे। उनकी सैलरी पहले ही कम थी, अब उसे जब 50% और कम किया गया तो उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन क्योंकि मार्केट में और नौकरियां नहीं थी, इसलिए उन्हें दोबारा नौकरी मिली नहीं। अब घर चलाने के लिए वो डिलीवरी बॉय और टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। इससे रोजाना 600 रुपए वो कमाते हैं, लेकिन पहले की सैलरी के मुकाबले उनकी सालाना सैलरी काफी ज्यादा कम हो गई है। ऐसे ही एआई से लाखों नौकरियां खासतौर पर इंजीनियर्स के लिए खतरा पैदा कर रही है। हाल ही में एक सर्वे में 67.5% इंजीनियर्स ने कहा कि एआई के चलते उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। एक अनुमान यह है कि अगले 10 साल में इंजीनियर्स के 20 से 40% काम जो है वो ऑटोमेटेड हो जाएंगे, यानी एआई से किए जाएंगे। एआई पर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों का क्या कहना है, वो भी हम आपको बताते हैं। एचसीएल के सीईओ रहे विनीत नायर साहब का कहना है कि एआई के चलते आईटी कंपनियों को 70% कर्मचारियों की जरूरत कम पड़ेगी। ग्लोबल रिसर्च फर्म गार्टनर के मुताबिक एआई के चलते 80% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपनी नौकरी खो सकते हैं। नौकरी बचाने के लिए अपने स्किल्स को उन्हें काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जो भी मीडियोकर होंगे वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। क्रिट के संस्थापक कुणाल शाह का मानना है कि एआई के चलते अगले 10 साल में 90% नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। हो सकता है कि शुरुआत में ये फिगर आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन एआई का नौकरियों पर असर दिखने लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में आईटी कंपनियों ने 20 साल में सबसे कम नौकरियां निकाली और इसकी एक बड़ी वजह एआई थी। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस, जो हर क्वार्टर में केवल अब 12,000 नए लोगों को हायर कर रही है, वो पहले 30 से 35 हजार लोगों को नौकरियां दे रही थी। नौकरी से निकाले जाने और कमी के चलते लोग दूसरे काम करने को मजबूर हैं। इंजीनियर रियाजुद्दीन ने लिंक्डइन पर पोस्ट करते हुए बताया कि 2024 में नौकरी से निकाले जाने के बाद उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिली। अपने खर्च बचाने के लिए स्विगी में डिलीवरी बॉय का वो काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि एआई केवल नौकरियां छीन रहा है, दूसरा पहलू यह भी कि एआई से बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन भारत में समस्या यह है लोगों के पास कि एआई जॉब्स लाइक स्किल्स नहीं है। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म बेन कंपनी की माने तो 2027 तक भारत में एआई के चलते 23 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन केवल 12 लाख लोगों के पास ही इन नौकरियों के लायक स्किल होगा। मिडिल क्लास की दिक्कतें बढ़ाने में कोविड महामारी का ही बड़ा हाथ है। महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की के-शेप रिकवरी हुई है, यानी अमीर जो है वो और अमीर हो गए हैं, गरीब और ज्यादा गरीब हो गए हैं। लंदन की मार्केट रिसर्च फर्म कैंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 24 के बीच में 5 सालों में भारत में अमीर परिवारों की संख्या 86% बढ़ी, जबकि लोअर और मिडिल क्लास परिवार 25% घट गए। मार्च 2021 की बात करें तो प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोविड महामारी के पहले मिडिल क्लास में 9.9 करोड़ लोग, जो इसके बाद 6.6 करोड़ हो गए, और ये 6.6 करोड़ में जो 3.2 करोड़ लोग थे वो अपर मिडिल क्लास या अमीर नहीं हुए, वो गरीब हो गए। चलिए और आपको डिटेल में समझाते हैं। 2022 में नेशनल इनकम में देश के 10% सबसे अमीर लोगों की हिस्सेदारी 57.7% हो गई थी। वहीं जो 40% मिडिल क्लास है उसका शेयर सिर्फ 27.3% बचा था, और 50% गरीब आबादी का शेयर 15% था। लेकिन अगर इसे हम पहले की तुलना में देखें तो 1991 में रिचेस्ट 10 का शेयर जो था वो 35% था, मिडिल क्लास का 37% था, 50% गरीबों का शेयर 28% था। भारत और चीन ये 2 देश हैं जहां पर बड़ी आबादी है, लगभग 140 करोड़ के आसपास। लेकिन चीन में कंज्यूमर क्लास यानी मिडिल क्लास भारत से 2 गुना है। ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन के अनुसार चीन में 89.9 करोड़ लोग कंज्यूमर क्लास में आते हैं, जबकि भारत में 47.3 करोड़ लोग ही कंज्यूमर क्लास में आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 2/3 भारतीय वैश्विक स्तर के हिसाब से गरीब है, और दिन के वो $12
जो कि अगर रुपए में तब्दील करेंगे तो 1000 रुपए बनते हैं, उससे कम पर गुजारा करते हैं। जबकि चीन की अगर आप बात करेंगे तो वहां सिर्फ 1/3 लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। ये बताता है कि कैसे भारत के मिडिल क्लास साइज और परचेजिंग पावर में दुनिया के बाकी आबादी वाले देशों से पीछे है। मिडिल क्लास की स्थिति को और बेहतर समझने के लिए आपको ब्लूम वेंचर्स की फरवरी 2025 की रिपोर्ट को समझना पड़ेगा, जो कहती है कि भारत में अमीर आबादी का दायरा बढ़ा नहीं है, बल्कि अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर हो गया। भारत में ब्रांडेड चीजें पहले से ज्यादा बिक रही हैं। भारत में कोल्ड प्ले, ईडी शेरन के कॉन्सर्ट्स खूब लोग जा रहे हैं, दिलजीत के कॉन्सर्ट खूब लोग देख रहे हैं। अल्ट्रा लग्जरी घरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। महंगे आईफोन्स की सेल बढ़ गई है। और ये सारी वो चीजें हैं जिसे अमीर लोग करते या खरीदते हैं। वहीं दूसरी तरफ 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। किफायती घर जिन्हें मिडिल क्लास लेती है, उनका देश के मार्केट में 5 साल पहले 40% हिस्सेदारी थी, अब केवल 18% हिस्सेदारी रह गई है। इसकी वजह भी है, मिडिल क्लास के पास पैसे वैसे बचते ही नहीं है, और जो बचे उस पर टैक्स का बोझ आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई साहब, सरकार ने इस बार बजट में टैक्स की लिमिट को बढ़ाया है, 12 लाख रुपए कर दिया है, जो पहली नजर में लगता है कि मिडिल क्लास को टैक्स से बड़ी राहत दे रहा है। लेकिन थोड़ा आपको यहां ठहरना पड़ेगा, थोड़ा आपको और डिटेल में समझना पड़ेगा कि कैसे ये 12 लाख तक की छूट जो है ये असल में रिबेट के रूप में है। यानी आपकी आमदनी 12 लाख तक है तो टैक्स शून्य है, लेकिन अगर 12 लाख से आप ऊपर बढ़े, 13 लाख पहुंच गए, तो ये पीछे जितनी छूट है ये सारी गायब हो जाएगी और आपको पूरे 13 लाख पर टैक्स भरना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर 12 लाख कमाने वाला 0 टैक्स देगा, लेकिन सिर्फ 1 लाख ज्यादा कमाने वाला सीधे सीधे 65,000 टैक्स के बोझ तले दब जाएगा। सरकार ने जो नया टैक्स स्लैब पेश किया है वो कुछ ऐसा है: 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख पर 25%, साथ ही 24 लाख के ऊपर 30%। अब सवाल यह है कि इनकम टैक्स में जो छूट का दायरा बढ़ा उससे फायदा किसको होगा, वो भी बताते हैं। पिछले साल जिन 7.54 लोगों ने आईटी रिटर्न भरा था, उनमें से 5.89 करोड़ लोगों की इनकम 7 लाख रुपए से कम थी, उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा था। अब जब ये 12 लाख रुपए की लिमिट हो गई है तो 6.77 करोड़ लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यानी जिसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत कहा जा रहा था, उससे मिडिल क्लास के 43 करोड़ लोगों में सिर्फ 88.4 लाख लोगों को फायदा होगा। फायदा होगा, राहत मिलेगी, लेकिन 43 करोड़ की आबादी में बहुत बड़े पैमाने पर यह राहत नहीं है। और यह केवल इनकम टैक्स की बात है। एक और टैक्स होता है जीएसटी। जीएसटी ने भी मिडिल क्लास की कमर तोड़ रखी है। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, लेकिन रोजमर्रा के सामान जैसे आटा, दही, पनीर, मक्खन, दाल, इन सारी चीजों पर जीएसटी लगता है। कॉर्पोरेट कंपनीज जीएसटी इनपुट के जरिए रिफंड पा जाती हैं, लेकिन आप जो मिडिल क्लास से हैं, जो टैक्स देते हैं, वो इस सुविधा से वंचित रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्यक्ति विशेष अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरता है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सिर्फ मुनाफे पर टैक्स देती हैं। वो मुनाफा जो खर्च घटाने के बाद बचता है।